हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का RSCIT का एग्ज़ाम जल्द ही आगे आने वाला है। आई होप आपने उसकी अच्छे से तैयारी कर ली होगी। और मैं मेरी क्लासेस में RSCIT बेस्ड काफ़ी चैप्टर्स भी मैंने अपलोड करे हैं ताकि आप घर बैठे बैठे उन पर प्रैक्टिस कर सकें। साथ ही मैंने कुछ पेपर्स भी सॉल्व करके अपलोड करे हैं। और आज मैं आपके लिए RSCIT एग्ज़ाम्स में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आई होप ये आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप सभी जानते हैं RSCIT का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं। आपके इंटरनल असेसमेंट के 30 मार्क्स कवर करने के बाद आपके पास 70 मार्क्स का ऑफलाइन पेपर होता है जिसमें आपके पास 35 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। आपको पास होने के लिए 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं, यानी आपका 28 नंबर आना ज़रूरी है, तभी आपका RSCIT का जो पेपर होता है वो क्लियर होता है। RSCIT के पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इससे बिल्कुल बेखौफ रहे कि आपके नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। आपको पास होने के लिए 14 नंबर सही करने 14 नंबर के क्वेश्चन सही करने होते हैं। अगर आप चाहे तो 35 में से 35 नंबर भी अपने ला सकते हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आपका आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपके RSCIT के एग्ज़ाम्स में से इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आएंगे ही, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर को कितने टाइप्स में डिवाइड करा गया है। आप सभी जानते होंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, तो कंप्यूटर को 3 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर हुआ, यानी 3 टाइप्स में कंप्यूटर को डिवाइड करा गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आता है, इंडिया की फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नेम क्या है। तो इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। तो ये सभी आपके RSCIT के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको अच्छे से अपनी नॉलेज में रखना होगा। थर्ड क्वेश्चन आता है, डिजिटल कंप्यूटर को कितने टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर आपने अपनी बुक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि डिजिटल कंप्यूटर को 4 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे कम, फिर मिनी कंप्यूटर। एट प्रेजेंट हम जिन कंप्यूटर्स पे वर्क करते हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, साइज, स्टोरेज, कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के आधार पर सबसे ज़्यादा स्पीड का कौन सा कंप्यूटर है। तो आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा साइज़ आपकी सुपर कंप्यूटर में रहती है, स्टोरेज भी अच्छी रहती है, परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी भी सुपर कंप्यूटर में रहती है। फिफ्थ क्वेश्चन, क्या कंप्यूटर का कोई IQ होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा नो, कंप्यूटर का कोई IQ नहीं होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, गीगो की फुल फॉर्म क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, जैसा आप इस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या है। आपके RSCIT के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, और इनमें से आपके पास 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएंगे, है ना। इनमें से आपके पास 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर आएगा, ABCD। आपको उनमें से अपना आंसर ओ मार्कशीट में फिल करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, आपके पास A में ये दे दिया, B में ये दे दिया, C में ये दे दिया, और फोर्थ आपको या तो अलग दे दिया या कह दिया तीनों ही। तो आपको पहचानना होगा कि कंप्यूटर के बेनिफिट्स कौन कौन से। स्पीड अच्छी होती है, एक्यूरेसी होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वर्सेटाइल होता है, इंटेलिजेंस इसकी बेनिफिट्स के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट आता है, PDS की फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से अपने आंसर मार्क करने हैं। PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, आपका जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो PDA का आएगा, बट जो ऑप्शंस होंगे उसमें कुछ चेंजेस किया जाएगा। पर्सनल की जगह पर्सोनल कर दिया जाएगा, डिजिटल की जगह DVD कर दिया, कुछ भी कर दिया जाएगा, डिफरेंट कर दिया जाएगा। बट आपको अगर ये पता होगा कि PDS की फुल फॉर्म क्या है तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट आता है सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज, आप जानते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है, आपका प्रोग्राम बनाता है, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स आपका क्या बनाता है, एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है, सेट ऑफ प्रोग्राम से क्या बनता है, आपका पूरा एक सॉफ्टवेयर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज अ डेटा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार RSCIT के एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहलाता है, आपका डेटा कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस टू स्टार्ट अ कंप्यूटर इज़ नोन एज अ, यानी एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। मैंने अपनी वीडियोस में आपको बता रखा है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस हमारी बूटिंग कहलाती है। एग्जाम में ये आ सकता है कि बूटिंग को कितने टाइप्स में डिवाइड करा गया है, तो बूटिंग्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करा गया है, एक कोल्ड बूटिंग, एक वार्म बूटिंग। ठीक है, कोल्ड बूटिंग फर्स्ट टाइम में स्टार्ट करना कंप्यूटर सिस्टम को, और वार्म बूटिंग रीस्टार्ट करना। ये शॉर्ट में है, बाकी इनकी लॉन्ग प्रोसेस होती है, बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 13, फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। टॉगल कीज़ आर, कीबोर्ड की कीज़ हर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन कीज़ कितनी होती है। फंक्शन की का अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार फंक्शन कीज़ का ना आके बाकी की जो रिमेनिंग कीज़ है उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकता है कि टॉगल कीज़ आपकी कैप्स लॉक हो सकती है, नम लॉक हो सकती है, स्क्रॉल लॉक होती है। किसी स्पेशल फंक्शन को अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो आप इन कीज़ का यूज़ करते हैं और ये आपकी टॉगल कीज़ कहलाती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस। नेम ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, आपको पॉइंटिंग डिवाइसेस के नेम बताने हैं जो कि आपके पॉइंटर का काम करवा रही है, पॉइंट्स करवा रही है आपके इमेजेस को। तो वो माउस आ जाता है, टच पैड आ जाता है, ट्रैक पॉइंट आ जाता है, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक। वही एग्जाम्स में आपको कोई 3 दे दिए जाएंगे ऑप्शंस में, कोई एक अलग दे दिया जाएगा, तो आपको उस अलग को रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच गए और आपको समझ में भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16, स्कैनर इज इनपुट और आउटपुट डिवाइस। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, तो आपको पता होना चाहिए स्कैनर इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 17, MIDI की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। इसी के साथ साथ जैसे आपके OMR की फुल फॉर्म, OCR की फुल फॉर्म भी आपके RSCIT के इस बार के एग्जाम्स में फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट होगी। OMR की फुल फॉर्म क्या है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, आपकी जो OMR शीट आती है एग्जाम्स में आप जो फिल करते हैं उस शीट को रीड करने के लिए जो डिवाइस होती है वो आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर कहलाती है। ठीक है, आपका जैसे RSCIT का एग्जाम के आंसर्स भी आपको OMR शीट पर फिल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, स्क्रीन पर डॉट्स के बीच की जगह को क्या कहा जाता है। आप जानते हैं स्क्रीन किससे बनती है, हमारी पिक्सेल्स से मिलके बनती है। अब इन पिक्सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, जगह होती है डॉट्स के बीच में, वो हमारे क्या कहलाता है, डॉट पिच कहलाता है। पिक्सेल्स भी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे डॉट पिच भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCD और LED की फुल फॉर्म क्या है। LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। इसी तरह LED की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड है। CRT की फुल फॉर्म और फ्लैट पैनल कंप्यूटर्स की भी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CRT जैसे आप जानते हैं कैथोड रे ट्यूब है ना, ये फुल फॉर्म्स आपकी काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो मैं उन्हें साथ के साथ आपको बताती भी जा रही हूँ। प्रिंटर की क्वालिटी कैसे मेज़र की जाती है ना, कि एक प्रिंटर कितना अच्छी क्वालिटी का आपको प्रिंट दे रहा है, तो वो की जाती है आपके डॉट पर इंच, यानी 1 इंच पर कितने डॉट्स के थ्रू इमेज को ड्रॉ कर रहा है प्रिंटर, उससे प्रिंटर की क्वालिटी मेज़र की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की स्पीड किस में मेज़र की जाती है। प्रिंटर की स्पीड की मेज़र की जाती है PPM, यानी पेजेस पर मिनट। 1 मिनट में प्रिंटर कितने पेजेस प्रिंट करके दे रहा है। प्रिंटर आप जानते हैं सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करवाने के काम में लिया जाता है। प्रिंटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है ना, तो अब ये जो आउटपुट डिवाइस हमारे 1 मिनट में प्रिंटर कितने पेजेस हमें प्रिंट करके दे रहा है, हार्ड कॉपी दे रहा है, तो उसमें प्रिंटर की स्पीड
मापी जाती है। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट के साथ साथ जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे उन्हें भी आपको धीरे धीरे कवर करवा दिया। कौन से प्रिंटर का यूज़ एटीएम में करा जाता है? आपने देखा एटीएम में एक प्रिंटर का यूज़ किया जाता है, तो जो भी एटीएम से स्लिप निकलती है उस पर लिखा हुआ डेटा कुछ समय बाद रिमूव हो जाता है, तो वहाँ पे कौन सा प्रिंटर यूज़ में लिया जाता है? थर्मल प्रिंटर यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट, इंक का यूज़ करके पेज पर प्रिंट किस प्रिंटर की हेल्प से आता है ना? इंक का यूज़ हम किस में करते हैं? इंकजेट प्रिंटर में करते हैं। इन्हीं के साथ साथ आपके प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रिंटर आपके इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, आपको इनको भी अच्छे से देखना होगा आपके RSCIT के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ग्राफिक्स किस प्रिंटर के थ्रू बनाया जाता है? तो वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए हम प्लॉटर प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छी आपके प्रिंट बनाने के लिए लार्ज अमाउंट पे यूज़ में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मॉडेम किन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से मिलकर आपका मॉडेम शब्द बना हुआ है। यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो आपको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? तो सबसे फास्ट मेमोरी है हमारी कैश मेमोरी। ठीक है, आपके सिलेबस में कैश दिया हुआ है, उससे पहले रजिस्टर्ड है, बट सबसे ज़्यादा स्पीड आपकी कैश मेमोरी की आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 28 नंबर का क्वेश्चन, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है और इसके कितने टाइप्स हैं? तो आप जानते हैं वॉलेटाइल यानी परिवर्तनशील। ठीक है, तो परिवर्तन होने वाला, चेंज होने वाली मेमोरी कौन सी है? तो आप जानते हैं रैम पे रखा डेटा हमारा चेंज होता रहता है, पावर ऑन रहती है तब तक रैम पर डेटा रहता है, जैसे ही पावर ऑफ होती है रैम का डेटा रिमूव हो जाता है। तो रैम हमारी कौन सी मेमोरी आ गई? वॉलेटाइल। इसी तरह फिर रोम कौन सी आ गई? हमारी नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि उसका डेटा हमेशा उस पर फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों आपको समझ में आ गया। अब रैम के टाइप्स कितने हैं? यहाँ पे 2 टाइप्स के रैम है आपके, डी रैम और एस रैम। एक डायनामिक रैम और एक स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम हर एक सेकेंड, हर एक टाइम पर रिफ्रेश होती रहती है, प्रति सेकेंड रिफ्रेश होती रहती है, जबकि स्टैटिक रैम आपकी रिफ्रेश नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 29, सिस्टम इंफॉर्मेशन पता करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करना हमें किस कमांड का यूज़ करना होगा? अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की डिटेल पता करना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर है, कितनी रैम है, कितनी रोम है, इन सब डिटेल्स का पता करना चाहते हैं, तो आपको कमांड लिखनी होगी MSINFO32। आप रन कमांड का यूज़ करेंगे, सबसे पहले विंडो की +R, रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे आप लिख देंगे अगर MSINFO32, तो आपको कंप्यूटर सिस्टम की डिटेल्स पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, GUI और CLI की फुल फॉर्म क्या होती है? दोनों इंपॉर्टेंट है। GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। जहाँ पे आपको कमांड लिखनी होती है वहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस होता है, और जहाँ आप इमेजेस के थ्रू क्लिक करते हुए वर्क करते हुए आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जैसा कि हमारा विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ का जो इंटरफेस है वो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। क्वेश्चन नंबर 31, स्टार्ट मेन्यू कौन सी बार पर होता है? तो आप सभी को पता है टास्क बार आपने देखी होगी, आपकी स्क्रीन के बॉटम में होती है सबसे, है ना, यहाँ पे नीचे की साइड होती है, और स्टार्ट बटन भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो स्टार्ट बटन कौन सी बार पे होता है? आपके टास्क बार पे। इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि टास्क बार कहाँ होती है? स्क्रीन पर सबसे बॉटम में। आइकन्स क्या होते हैं ना, आप जानते हैं आपके डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप एरिया जान गए, लॉगिन करने के बाद जो आपको स्क्रीन दिखती है वो आपका डेस्कटॉप एरिया होता है। वहाँ पर जो भी छोटी छोटी इमेजेस होती है ना, जो किसी ना किसी फाइल या फोल्डर को रिप्रेजेंट करती है, वो आपकी आइकन्स कहलाती है। डेस्कटॉप पर किसी भी प्रोग्राम फोल्डर, प्रोग्राम फंक्शंस को रिप्रेजेंट कराने वाली इमेज आइकन कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन एंड यूज़र के बीच इंटरफेस का कार्य कौन कराता है ना, कि एक एप्लीकेशन और यूज़र किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम पे अच्छे से वर्क करे, तो ये कार्य कौन करवाता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। नेक्स्ट, कौन से विंडोज़ के वर्जन्स में स्टार्ट बटन नहीं था? तो विंडोज़ 8 का जो वर्जन आया था, अभी 10 है अपडेटेड वर्जन, और कई अभी 7 पे भी वर्क कर रहे हैं, इन दोनों में स्टार्ट बटन है, बट विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं था। तो इसकी कमियों को वापस सही करते हुए हम किस पे आए? विंडोज़ 10 पे, जिसमें स्टार्ट बटन वापस ऐड करा गया। विंडोज़ 10 में सभी ओपन प्रोग्राम के बीच में स्विच करने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ किया
जा सकता है। जैसे आपने वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर ली, पावर पॉइंट ओपन कर ली, आपने गूगल क्रोम भी ओपन कर लिया, है ना, और अब सब उनने टास्क बार पे मिनिमाइज़ कर दिया। अब आप चाहते हैं कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे स्विच करना चाहते हैं ना, वर्ड से पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट से वेब ब्राउज़र पर जाना चाहते हैं, तो आप टास्क व्यू ऑप्शन पे क्लिक करके सारी स्क्रीन देख सकते हैं और वहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन पर स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर, लो नहीं है ये, को है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस नाम से रिप्लेस किया गया है? तो यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से भी जाना जाता है। वर्क दोनों का सेम होता है बट इसका नेम यहाँ पे चेंज कर दिया। विंडोज़ स्टोर से क्या क्या डाउनलोड किया जा सकता है? आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ स्टोर से। जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है वैसे विंडोज़ स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 10 में आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में कौन काम करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कॉर्टाना। ये क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट है कि आपका PDA विंडोज़ 10 में कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कॉर्टाना है, जो कि आपकी स्पीच के अकॉर्डिंग वर्क करता है। आप उसे जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम या फाइल को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? एक तो आप जानते हैं डिलीट, रिसाइकल, डिलीट करते ही आपकी फाइल या फोल्डर किस में चल जाती है? रिसाइकल बिन में चली जाती है। आप वहाँ से उसे वापस रीस्टोर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी कोई भी फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन में नहीं जाए, है ना, आप उसे हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Shift+Delete की। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा परमानेंट डिलीट करने का। तो अगर आप यस करते हैं तो आपकी वो फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी और वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, विंडोज़ 10 में बिल्ट इन एंटीवायरस सॉल्यूशन प्रोग्राम कौन सा है? तो एंटीवायरस प्रोग्राम होता है वायरस को डिटेक्ट करने वाला, बताने वाला कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस है या नहीं, इन सबको बताने वाला कोई प्रोग्राम अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या वो वायरस फ्री है या नहीं है। तो विंडोज़ 10 में आपका बिल्ट इन यानी पहले से बना हुआ कौन सा है? विंडोज़ डिफेंडर है, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपकी कोई फाइल पे कोई वायरस तो है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी आपके RSCIT के एग्जाम्स में। आज की क्लास में मैं केवल 40 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आगे के चैप्टर्स की भी मैं इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प हो सके। तो इन्हीं आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में यहीं पे कवर करती हूँ, फिनिश करती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।